है। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और किस किस तारीख को पड़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कौन सा सोमवार किस दिन पड़ेगा। सावन सोमवार अधिकतर 4 ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में 5 भी पड़ जाते हैं। परंतु इस बार यानी 2025 में सावन में 4 सोमवार ही पड़ रहे हैं। जो लोग 5 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वे पहले से देखकर अपनी योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सावन शुरू होने से पहले आपके घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज है गंगा जल। सावन के महीने में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके घर में पहले से गंगा जल रखा हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी से मंगाकर रख लीजिए। किसी भी दिन आप थोड़ा सा गंगा जल सामान्य जल में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। यह बड़ा ही पुण्यदायी होता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप अवश्य ले आइए। यह आप बाजार से खरीद सकते हैं या फिर किसी मंदिर से लें तो और भी उत्तम रहेगा। साथ ही एक छोटा शिवलिंग भी जरूर ले आइए, क्योंकि इसकी पूजा करना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, चाहे वह दूध से हो या गंगा जल से, तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में दूध उपलब्ध ना हो और आप केवल थोड़ा सा गंगा जल लेकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भी यह पूजा पूरी मानी जाती है और महादेव भक्त को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। नंबर 3, सावन के महीने से पहले आपको एक और आवश्यक वस्तु पहले से तैयार रख लेनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सावन में व्रत रखने वाले हैं। वह है तांबे का लौटा। अगर आपके घर में पहले से तांबे का लौटा मौजूद है तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। बस उसे अच्छे से साफ कर लें और पूजा के लिए अलग रख लें। अगर नहीं है तो आप अभी जाकर तांबे का एक नया लौटा लें। आइए, इसके साथ ही अगर आप चाहें तो एक पीतल का लौटा भी ले सकते हैं। यह आपकी सुविधा और श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पीतल का ही लौटा हो। केवल तांबे के लौटे से भी पूजा की जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तांबे के लौटे में केवल जल चढ़ाया जाता है। उसमें दूध या कोई मीठी चीज जैसे चीनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह जल अम्लीय हो जाता है और यह धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। फिर भी बहुत से लोग दूध या मीठी चीज डालते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। अगर आप दूध आदि से अभिषेक करना चाहते हैं तो इसके लिए पीतल का लोटा ही प्रयोग करें। यह बात ध्यान में रखें। नंबर 4, बात विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ी है। सावन का महीना हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। यह रंग न केवल वातावरण को सुंदर बनाता है, बल्कि महादेव को भी अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र पहनती है तो महादेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप पहले से ही हरे रंग की साड़ी, सूट, चुनरी आदि तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ गुलाबी, नीला, पीला और लाल रंग की चुनरियां भी सावन में शुभ मानी जाती हैं। कोशिश कीजिए कि आप इन रंगों की चुनरी और वस्त्र पहले ही रेडी रख लें, ताकि सावन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक जरूरी बात और भी है, अगर आप पूरे महीने हरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकते तो कम से कम जो 4 सोमवार सावन में पड़ रहे हैं उन 4 सोमवार को हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनिए, क्योंकि सोमवार शिवजी का विशेष दिन होता है और उन दिनों हरे वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। अगर पूरे महीने नहीं तो केवल 4 सोमवार को ही सही हरे या शुभ रंग के वस्त्र जरूर पहनिए और पूजा करते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपके पास सभी रंगों के वस्त्र मौजूद नहीं है तो आप पहले ही सिलवा लें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और एक और जरूरी बात, भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांसाहार करता है तो सावन का महीना शुरू होने से पहले एक जरूरी तैयारी और करनी चाहिए। यदि आपके घर में सिर्फ एक ही चूल्हा है और उसी पर मांसाहार पकाया जाता है तो उस चूल्हे पर व्रत का खाना नहीं बनाना चाहिए। सावन का महीना साल में सिर्फ एक बार आता है।
यह बहुत पवित्र और शुभ समय होता है, इसलिए इस समय मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। श्रृंगार आप चाहें तो एक छोटा सा नया चूल्हा खरीद लें या फिर एक अलग गैस स्टोव या इंडक्शन चूल्हा ले लें। इससे आप व्रत का खाना उसी पर बना सकेंगे और भोजन की पवित्रता भी बनी रहेगी। आप चाह तो एक दो अलग बर्तन भी इसी काम के लिए रख सकते हैं ताकि कोई भ्रम या दोष ना रह जाए। ध्यान रखें कि जिस बर्तन या चूल्हे पर मांसाहार बनता है उसी पर फराली भोजन या व्रत का खाना ना पकाएं। यह धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करें कि अलग चूल्हा और बर्तन रखें। इससे आपकी श्रद्धा भी बनी रहेगी और पूजा का पुण्य भी मिलेगा। अगर आपको इस विषय में कोई भी सवाल हो या कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का सही और स्पष्ट उत्तर दें। यह हमारा भी धर्म बनता है कि जब हम आपके लिए इतनी उपयोगी जानकारी लेकर आ रहे हैं तो आपके सवालों का जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। अब बात करते हैं एक और जरूरी तैयारी की। भक्तों, सावन महीने में खासकर महिलाओं को हरी और लाल चूड़ियां पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। पहले ही सोमवार को माता गौरी को यह चूड़ियां अर्पित करें और उसके बाद पूरे सावन भर हरी चूड़ियां धारण करें। आप चाह तो लाल चूड़ियां भी साथ में पहन सकती हैं, क्योंकि यह माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं और शिव जी को हरे रंग से विशेष लगाव है। अगर कहीं जाते समय बाजार में कांच की हरी या लाल चूड़ियां दिख जाएं, तो बिना देर किए भक्तों खरीद लीजिए ताकि पहले ही सोमवार को माता को चढ़ा सकें और खुद पहन सकें। यह बात पहले से प्लान करके रखें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि मन को भी आनंद देती है। और एक आखिरी बात विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। जब भी आप सावन सोमवार का व्रत करें और उस दिन पूजा करें तो आप पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। यह महादेव और माता पार्वती दोनों को ही बहुत प्रिय होता है और इससे आपकी भक्ति और भी फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इससे पति की उन्नति और तरक्की होती है। अगर कोई महिला सावन सोमवार के व्रत में 16 श्रृंगार करके महादेव की पूजा करती है तो भगवान शिव उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सावन के 4 सोमवारों में से किसी एक सोमवार के दिन माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस श्रृंगार में सबसे जरूरी वस्तु होती है सिंदूर। सिंदूर को माता को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी आपके सुहाग की रक्षा करती हैं और आपके पति के जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। सावन शुरू होने से पहले भगवान शिव के लिए कुछ आवश्यक पूजा सामग्री भी आपको पहले ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जैसे कि चंदन, रोली आदि। आप चाह तो लाल चंदन भी ले सकते हैं। यह सारी चीजें पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाती हैं। अब आपको बताते हैं उन जरूरी चीजों के बारे में जो सावन के महीने में पूजा के लिए पहले से खरीद कर रखनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम आखिरी समय में चीजें भूल जाते हैं या समय पर नहीं मिल पाती, जिससे पूजा में व्यवधान आ जाता है। इसलिए जरूरी चीजों को पहले से तैयार रखना बहुत ही अच्छा होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको व्रत के दिन ही ताजी खरीदनी चाहिए, जैसे दूध और दही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप पहले से खरीद कर रख सकते हैं, जैसे कि शहद। भक्तों, शहद भगवान शिव की पूजा में विशेष उपयोगी माना गया है, इसलिए आप इसे पहले से ही घर में रखें। इसके अलावा शक्कर भी आपको पहले से खरीद लेनी चाहिए। फिर चावल, पूजा में चावल का बहुत महत्व होता है, तो इसे भी पहले ही रख लें। इसके बाद मिट्टी के दीपक। यह दीपक पूजा के समय विशेष उपयोग में आते हैं, इसलिए इन्हें भी पहले से खरीद कर घर में संभाल कर रखिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है सफेद रंग का कलावा। इसे जानू भी कहा जाता है और यह भगवान शिव के वस्त्र के रूप में उन्हें अर्पित किया जाता है। यह भी आप पूजा सामग्री में शामिल करें। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि साल 2025 में सावन सोमवार कब पड़ रहे हैं और कितने पड़ रहे हैं। अब चलिए एक बार फिर से उस जानकारी को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। जैसा कि बताया गया था, सावन का पवित्र महीना इस बार 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। उस दिन शुक्रवार रहेगा और इस महीने का समापन 9 अगस्त 2025 को हो रहा है, जो कि शनिवार का दिन होगा। इस वर्ष सावन के सोमवार के व्रत 4 ही पड़ रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि यह 4 सावन सोमवार किस किस तारीख को पड़ रहे हैं और कौन कौन से दिन होंगे। सबसे पहला
सावन सोमवार 14 जुलाई 2025 को सोमवार के दिन पड़ेगा। इसके बाद दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 को आएगा। तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई 2025 को आएगा, 2025 को रखा जाएगा। और चौथा सावन सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ेगा। तो यह थी सावन सोमवार से जुड़ी पूरी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है। अब जानते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में सावन की शुरुआत कब से हो रही है। इन राज्यों में सावन का आरंभ 25 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन हो रहा है और यह 23 अगस्त 2025 शनिवार तक चलेगा। यहाँ के सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं। 28 जुलाई 2025 को पहला सावन सोमवार पड़ेगा। 4 अगस्त 2025 को दूसरा सावन सोमवार पड़ेगा, व्रत रखा जाएगा। 11 अगस्त 2025 को तीसरा सोमवार व्रत होगा। 18 अगस्त 2025 को चौथा सावन सोमवार पड़ेगा। तो यह थी दक्षिण भारत से जुड़ी सावन सोमवार की जानकारी। भक्तों, अब वीडियो के अंत में आपको सावन महीने का एक ऐसा उपाय बता देते हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। सावन में जो 4 सोमवार आते हैं उन चारों सोमवारों पर आपको एक विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि जब भी सोमवार का दिन हो उस दिन सुबह जो माता बहनें रोटी बनाती हैं वे एक रोटी अलग से बना लें। उस रोटी पर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखें और उसे गौ माता को खिलाएं। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। इससे सावन के चारों सोमवारों का पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। इस उपाय से माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। जिन घरों में पति की नौकरी में समस्या हो, आर्थिक तंगी हो, कर्ज हो या अन्य कोई कठिनाई हो, यह उपाय करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए सभी माता बहनों को यह छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय सावन के चारों सोमवार जरूर करना चाहिए। भक्तों, सावन महीने से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। आपका यह छोटा सा